3 अध्याय, पहली आयत। निदान है भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। फिर पौलुस उनसे प्रार्थना के लिए कहता है। मैं सोचता हूं कि कई बार हम अपराधी होते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते जो हमारे आत्मिक अगुए हैं, जिन पर शायद बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं, जो औसत व्यक्ति की तुलना से कहीं अधिक होती हैं। मैं सोचता हूं कि शैतान आत्मिक अगुओं पर अधिक परिश्रम करता है। कितने पास्टर शैतान के फंदों का शिकार हुए हैं। यदि शैतान पास्टर के फंदे में फंस जाता है तो उसका प्रभाव सारी मंडली पर होता है। बहुतों को इससे चोट लगती है, इसलिए पास्टर को प्रार्थना की बहुत आवश्यकता होती है। पौलुस कहता है, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। मैं भी आपसे यही कहूंगा, मेरे लिए प्रार्थना किया करो। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। और आगे पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। परमेश्वर का वचन हमारी ओर से खुला हो कि हम परमेश्वर के वचन तथा परमेश्वर के सत्य के प्रति विश्वास योग्य हों। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं, और मैं उत्तर देता हूं, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे प्रयोग के योग्य बनाए रखे। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं अपनी देह को काबू में रखता हूं, कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रचार कर स्वयं को न बचा सकूं। यह आयत 1 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय की 27वीं आयत है। यदि हम अपनी देह को काबू में नहीं रखते हैं तो हमें सरलता से एक और रख दिया जा सकता है। कितने सेवक अहंकार, जीभ व लालसा के कारण बर्बाद हो गए हैं और वे परमेश्वर के योग्य न रहे। मेरी प्रार्थना है कि मैं ईश्वरीय प्रयोग के योग्य बना रहूं। जीवन का मेरा एक ही उद्देश्य है। मेरे जीवन का यह उद्देश्य है कि मैं प्रभु का काम करूं, वह काम जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का वचन सरलता से फैले और उसके वचन के द्वारा उसकी महिमा हो। क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य का कभी अनुभव किया है? दूसरी आयत में लिखता है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। सेवकाई की समस्याओं में से यह एक है कि कुछ विवादी लोगों के साथ आपका संपर्क होता है, और होता यह है कि वे आपका समय बर्बाद करते हैं। वे दरअसल तर्क नहीं चाहते, वे केवल मांग करने और अपनी बात कहने आते हैं। पौलुस कहता है, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों से बचाए रखे, क्योंकि सब में विश्वास नहीं है। तीसरी आयत, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रभु विश्वास योग्य है और वह आपकी गति व जीवन को स्थिर करेगा और बुराई से बचाएगा। वह विश्वास योग्य है और हमें प्रभु में तुम पर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। पौलुस कहता है, मुझे ये विश्वास है कि तुम उन शिक्षाओं का पालन करोगे जो इस पत्री में लिखे गए हैं। मुझे मालूम है और मुझे विश्वास है। 5वीं आयत में, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। दूसरे टीकाकारों व अनुवादकों ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है, मसीह के धीरज। परमेश्वर के प्रेम की हमें कैसी आवश्यकता है कि हमारे हृदयों व जीवनों में वह कार्य करे, क्योंकि हमारा समस्त परिश्रम, हमारे समस्त कार्य, हमारे समस्त बलिदान, हमारे समस्त वरदान, हमारे समस्त अभिषेक किसी काम के नहीं यदि परमेश्वर का प्रेम हम में कार्य न करे। पौलुस कहता है, चाहे मैं मनुष्य व स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं झनझनाती हुई झांझ और खनखनाता हुआ पीतल हूं। चाहे मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सारे भेद जानूं और प्रेम न रखूं तो मैं व्यर्थ हूं। चाहे मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और अपनी संपत्ति बेच दूं और दरिद्रों में बांट दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ओह, काश परमेश्वर उस प्रेम से हमारे हृदयों को भर दे, हमारे हृदयों को प्रेम के द्वारा निर्देशित करे और मसीह के धीरज में हमें बढ़ाए। 6ठी आयत में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। ये बहुत गंभीर हो जाता है और अब लोगों को यीशु के नाम से आज्ञा देने लगता है। ऐसा काम तो दुष्टात्मों के साथ किया जाता है। 6ठी आयत में, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं चलता। अब पौलुस उनको आज्ञा दे रहा है कि अपने आप को अव्यवस्थित लोगों से दूर रखो। जब पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा था तो कहा था कि हमें उनसे संगति नहीं रखनी चाहिए जो पियक्कड़ और आलसी हैं।
जो शरीर के अनुसार जीते हैं और झूठे ही मसीह में होने का दावा करते हैं। वह कहता है कि तुम हर एक से तो मिलना नहीं छोड़ सकते जो इस प्रकार चलते हैं। दूसरे शब्दों में, तुम जगत में रहते हो, तुम उसमें से निकल नहीं सकते, परंतु उनके साथ जो स्वयं को विश्वासी कहता है, ऐसे लोगों के साथ भोजन न करो। यदि वे ढंग से नहीं चलते, उनके साथ संगति न करो। अब वह उन्हें यीशु मसीह के नाम में आज्ञा दे रहा है कि ऐसे लोगों से अलग रहो। 7वीं आयत में, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति हमारी किसी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे मध्य अनुचित चाल न चले। तो ऐसे लोग भी थे जो पौलुस के साथ आकर विभाजन कराते थे, और पौलुस कहता है कि उनसे दूर हो जाओ। जो लोग गलत शिक्षा देते हैं, उनसे अलग हो जाओ। वे उस शिक्षा पर नहीं चलते जो हमने तुम्हें दी है। अब उन बातों को मानो जो हमने तुम्हें सिखाई, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें सत्य सिखाया। 8वीं आयत में, और किसी की रोटी सेंत में न खाई। जिस तरह हम तुम्हारे लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह पास्टर को अपनी कलीसिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। सचमुच एक अच्छा उदाहरण। पौलुस ने कहा, मेरे समान चलो, परंतु एक सीमा तक। पौलुस ने कहा, मैं किसी की रोटी बेगार में नहीं खाता, अर्थात मैंने आकर किसी की रोटी व्यर्थ नहीं खाई। मैंने आकर किसी को तंग नहीं किया कि मेरी देखभाल करो। मैंने आपसे यह नहीं कहा कि परमेश्वर दिवालिया हो गया है, उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, इसलिए इस सप्ताह अपनी भेंट व दशवांश अवश्य लेते आना। हमने किसी की रोटी व्यर्थ नहीं खाई। 8वीं आयत में आगे लिखा है, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी ही चाल चलो। पौलुस ने गलातियों को लिखा था कि उनको दुगना आदर दें जो उन्हें वचन की अच्छी शिक्षा देते हैं, परंतु पौलुस ने कहा, हमें तुमसे कुछ नहीं लेना। यह नहीं कि मुझे अधिकार न था, परंतु मैं तुम्हारे सामने एक आदर्श रखना चाहता था। मैं इस प्रकार का आदर्श रखना चाहता था कि अपनी जरूरतें स्वयं पूरी करूं, ताकि तुम्हारे लिए एक उदाहरण ठहरूं। 10वीं आयत से आगे, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे, तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि ऐसे लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते और औरों के काम में बाधा डालते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें, और तुम हे भाइयों, भलाई करने में हियाव न छोड़ो। फिर एक और स्थान पर पौलुस कहता है, भले काम करने से न थको, क्योंकि समय पर अच्छी फसल काटोगे। कई बार भले काम करने से हम थक जाते हैं, विशेषकर यदि आप कोई परिणाम नहीं पाते हैं। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने, तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वह लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। आगे लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और इस प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। अर्थात सच्चाई सिद्ध करने के लिए मेरे हस्ताक्षर हैं कि यह पत्री मेरी ओर से है। उस पर चलो, उस शिक्षा का जो हमने दी है उसका पालन करो। एक अनुपम पत्री। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ रहे और मसीह में आपको सब बातों में उन्नत करे, कि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में और आपके जीवन में बढ़े। परमेश्वर आपके विश्वास को स्थिर करे। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे। वो आपको उस समय संभाले जब हम एक दूसरे से अलग हों। काश परमेश्वर आपको मसीह यीशु में सब बातों में अपने आत्मा से भरपूर करे। आमीन।